नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की अहम खबरों से। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपद बागपत के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वो सीधा जिला अस्पताल पहुंचे और जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने मरीजों का हाल जाना तथा आवश्यक सुविधाओं की जानकारी हासिल की। वहीं उन्होंने कलेक्ट्रेट के अंदर एक कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और वहां पर उन्होंने साफ निर्देश दिए कि बूथ स्तर को मजबूत बनाया जाए और 2022 चुनाव जीतने के लिए भरसक प्रयास किए जाए। उधर आज सहारनपुर मंडलायुक्त के रूप में डॉक्टर लोकेश एम का ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं डॉक्टर लोकेश एम। दूसरी ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर की कमान अब चंद्रभूषण सिंह को दी गई है। 1990 बैच के पीसीएस अधिकारी ने है। इसके अलावा जनपद अलीगढ़ की कमान इस बार सेल्वा कुमारी जे ने संभाली है। उन्होंने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मालूम हो जनपद की कार्यशैली और जनशैली से पूरी तरह से वाकफियत रखते हैं चंद्रभूषण सिंह। चंद्रभूषण सिंह 1999 तथा 2000 के बीच शामली के एसडीएम के रूप में कार्यरत रहे थे। सहारनपुर, मेरठ, नोएडा तथा अलीगढ़ के अंदर अपना कुशल प्रशासन देने के उपरांत अब जनपद मुजफ्फरनगर की कमान उनको सौंपी गई है। आज वे अपने कार्यालय पहुंचे और उनको यहां पर ट्रेजरी में सबसे पहले उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर मिला। इसके साथ साथ ही आज वह मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, नोएडा तथा अलीगढ़ के अपने संस्मरण भी सुनाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा सीधा संवाद रखा है जनता से, जिसके लिए उन्होंने मीडिया का आभार जताया। मीडिया उनको प्रत्येक संवेदनशील मामलों से अवगत कराते हैं और किसी भी सूचना पर वह तत्काल संज्ञान लेते हैं और समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहती है। उन्होंने इससे पूर्व यहाँ पर आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और बैठक लेने के उपरांत साफ कर दिया है कि शासन की योजनाओं को पारदर्शिता तरीके से लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने इस दौरान गौशाला, गोबर गैस प्लांट, गन्ना भुगतान, बिजली व्यवस्था और ऐसे जो मामले हैं जो कम से लगभग पूरी तरह से शासन की प्राथमिकता में शामिल है, उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे दिशा निर्देश उन्होंने अपने मातहत को आज दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों का सम्मान तथा जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ साथ साफ कहा है कि जनता से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने ये कहा कि तहसील दिवस के साथ साथ ब्लॉक दिवस का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे हर पीड़ित ग्रामीण की फरियाद भी ब्लॉक स्तर पर सुनी जाए, उसका निस्तारण हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी रूप में विकास कार्यों और निर्माण कार्यों में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनपद अलीगढ़ के अपने कार्यकाल की बारे में भी बताया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को जन्माया। उन्होंने यह भी बताया कि अलीगढ़ विश्व में अपनी पहचान रखता है। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और पूरी दुनिया की नज़र यहाँ की एक्टिविटीज़ पे रहती है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया है और शासन की योजनाओं का जो लाभ था वो प्रत्येक व्यक्ति तक उन्होंने पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि वह उनको हर संवेदनशील मामलों से अवगत कराएं तथा सीधा संवाद वो उनसे करेंगे। किसी भी परेशानी के लिए हर वक्त उनके द्वार खुले हैं और कोई भी व्यक्ति उनको अपनी पीड़ा या किसी भी समस्या के बारे में अवगत करा सकता है। इस दौरान उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, इसके अलावा अपर जिला अधिकारी प्रशासन अमित कुमार सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी तथा विभिन्न जनपद है मुजफ्फरनगर, उसकी तहसीलों के उप जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। मालूम हो जनपद मुजफ्फरनगर में सेल्वा कुमारी जे का कार्यकाल सफलता भरा रहा और बिना विवादों के उन्होंने सभी जनता से सीधा संवाद किया है और शासन की योजनाओं तक को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। अब उन्होंने अलीगढ़ का कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ वहां पर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाए। हम आपको बता दें, सेल्वा कुमारी जे जहाँ पर भी मिलती थी वहीं मीडिया से मुखातिब होती थी। बार और बेंच से लगातार उनकी
वार्ता रहती थी और हर समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता में शामिल रहता था। इसके साथ साथ ही जिलाधिकारी चाहे रात हो या दिन हो, जब भी कोई मामला उनके संज्ञान में आता था वो तत्काल मौके पर पहुंचती थी और मीडिया से भी मुखातिब होती थी। आज अलीगढ़ के कार्यभार गढ़ने के उपरांत वो लोधा के अंदर भी पहुंची और वहां पर जो राज्य विश्वविद्यालय बनना है उसकी जमीन का निरीक्षण किया और वहां पर कार्य को तेजी से करने के निर्देश दे दिए हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।